इस आदमी को झूठे आरोप में फंसाकर जेल भेज दिया गया। वहाँ उसे हर दिन तरह तरह की यातनाएं सहनी पड़ती थी। आखिरकार वह इतना टूट गया कि उसने आत्महत्या करने का फैसला कर लिया। उसने बचे हुए खाने के टुकड़ों को सूप में भिगोया, सबको अच्छी तरह मिलाया और फिर वह ट्रे लेकर जेल के सबसे बड़े गैंग लीडर के पास पहुंच गया। शुरुआत में गैंग लीडर उसे हैरानी से देखने लगा, लेकिन अगले ही पल उस आदमी ने पूरी ट्रे का खाना उसके सिर पर उड़ेल दिया। यह देखकर सभी कैदी दंग रह गए, लेकिन गैंग लीडर ने अपने आदमियों को तुरंत रोक दिया, क्योंकि जेल में इतने सालों में किसी ने उसकी इज्जत को इस तरह खुलेआम ठेस पहुंचाने की हिम्मत नहीं की थी। वह अभी सोच ही रहा था कि इस आदमी को मारना है या नहीं, तभी उस आदमी ने हाथ में पकड़ी ट्रे उठाई और पूरी ताकत से उसके सिर पर दे मारी। इस बार गैंग लीडर का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने एक चॉपस्टिक उठाई और उस आदमी को खत्म करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही उस आदमी ने उसे अपनी तरफ आते देखा, उसके चेहरे पर डर की जगह एक अजीब सी खुशी दिखाई दी। उसने उसे पकड़कर रोक रहे कैदियों से खुद को छुड़ाया और पूरी ताकत से गैंग लीडर के चेहरे पर एक जोरदार मुक्का मार दिया। खुद उस आदमी को भी अंदाजा नहीं था कि उसके इस मुक्के में इतनी जबरदस्त ताकत होगी। गैंग लीडर वहीं बेहोश होकर गिर पड़ा। उस पल पूरी जेल में सन्नाटा छा गया। खुद वह आदमी भी हैरानी से खड़ा रह गया, क्योंकि उसे पता ही नहीं था कि उसके शरीर में इतनी खतरनाक ताकत छिपी हुई है। इस तरह उसकी पहली आत्महत्या की कोशिश अजीब तरीके से उसकी जीत में बदल गई। लेकिन मरने की उसकी इच्छा अभी भी खत्म नहीं हुई थी। तभी उसकी नजर एक ऐसे कैदी पर पड़ी जिसके सीने पर लाल बैज लगा था। जेल में रहने वाला हर व्यक्ति जानता था कि लाल बैज बेहद खतरनाक कैदी की पहचान है। यहाँ तक कि घमंडी गार्ड भी उससे बेवजह उलझने की हिम्मत नहीं करते थे। लेकिन वह आदमी बिना डरे सीधे उसके पास चला गया। उसका मकसद इस खतरनाक कैदी को इतना भड़काना था कि वह उसे मार डाले। उसने पागलों की तरह उस हत्यारे के परिवार को गालियां देना शुरू कर दिया और तरह तरह के इशारे करके उसे लगातार चिढ़ाने लगा। आखिरकार हत्यारा पूरी तरह भड़क गया और उसने एक तेज चाकू निकाल लिया। यह देखकर उस आदमी को लगा कि अब उसकी उम्मीद पूरी होने वाली है। उसने हत्यारे के हाथ से चाकू छीना, उसे अपनी गर्दन पर रखा और उससे जल्दी उसे मारने के लिए कहने लगा। लेकिन अगला नजारा फिर सभी की उम्मीद से बिल्कुल उल्टा था। जो हत्यारा बिना पलक झपकाए लोगों की जान ले चुका था, वही अब डर कर हिचकिचाने लगा। यह देखकर कि वह हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा, उस आदमी ने खुद उसे जोर जोर से थप्पड़ मारने शुरू कर दिए। उसे लगा कि इतनी बेइज्जती के बाद हत्यारा जरूर हमला करेगा, लेकिन उसकी यह हरकत हत्यारे के दिमाग पर ही भारी पड़ गई। वह जमीन पर बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। इस तरह उसकी दूसरी कोशिश भी नाकाम हो गई। कुछ ही समय में उस आदमी की हरकतों की खबर पूरी जेल में फैल गई। उसके अंदर ऐसी पागलपन भरी खतरनाक छवि बन गई कि कोई भी उसके पास आने की हिम्मत नहीं करता था। यहाँ तक कि कैंटीन के कर्मचारी भी उसे खाना देते समय उसकी आंखों में देखने से बचते थे। परेशानी से बचने के लिए वे उसे जानबूझकर बाकी कैदियों से ज्यादा खाना देने लगे, लेकिन उसे इनमें से कुछ भी नहीं चाहिए था। फिर एक दिन खाना खाते समय दूसरे कैदी की कही एक बात ने उसके अंदर नई उम्मीद जगा दी। उसे पता चला कि पिछली रात एक कैदी ने जेल से भागने की कोशिश की थी और गार्ड ने उसे वहीं गोली मार दी थी। यह सुनते ही उस आदमी को अपनी जिंदगी खत्म करने का एक नया मौका दिखाई दिया। उसी रात अंधेरे का फायदा उठाकर उसने अपनी कोठरी का दरवाजा खोला और सीधे जेल के बीच वाले मैदान में दौड़ गया। उसने हाथ में लकड़ी की छड़ी उठाई और दूर खड़े गार्डों को जोर जोर से चिढ़ाने लगा ताकि वे उस पर गोली चला दें। लेकिन इस दौरान जेलर निगरानी कैमरों से सब कुछ देख चुका था। कुछ ही देर में बड़ी संख्या में गार्ड वहां पहुंचे और चारों तरफ से उसे घेर लिया। जैसे ही गार्ड अपनी बंदूकें चलाने वाले थे, जेलर ने मॉनिटर पर उस आदमी का चेहरा देखा और तुरंत चिल्लाया, गोली मत चलाना, यही तो कहानी का मुख्य किरदार है। और इस तरह उसकी तीसरी आत्महत्या की कोशिश भी नाकाम हो गई। आखिर में जो आदमी मरने के लिए बेताब था, वही पूरी जेल का ऐसा बॉस बन गया जिससे कोई भी कैदी टकराने की हिम्मत नहीं करता था।